हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले हमने चर्चा करी थी कि कैसे नेटो द्वारा छोटे एवैक्स लिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस साप के ग्लोबल आई एवैक्स को ले रहे हैं। तो उस वीडियो में हमने साप के ग्लोबल आई एवैक्स की कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस किया था, साथ में नेत्र मार्क 1A की कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस किया था और बताया था कि कैसे जो साप का ग्लोबल आई है ये अपनी कैटेगरी में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एवैक्स है। फिर उसके बाद हमने इसकी कैपेबिलिटीज़ को कंपेयर किया था नेत्र मार्क 1A एवैक्स से, और वहाँ पर हमने बताया था कि कैसे नेत्र मार्क 1A और ग्लोबल आई ऑल दो सेम कैटेगरी में नहीं है। नेत्र मार्क 1A थोड़ा छोटा है तो परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस है, पर नेत्र मार्क 1A भी डिसेंटली कैपेबल एवैक्स है। लेकिन नेत्र मार्क 2 की परफॉर्मेंस को जब आप ग्लोबल आई की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे तो वो एक फेयर कंपैरिजन होगा। वहाँ पर कैपेबिलिटीज़ नेक टू नेक आपको नज़र आएगी। तो नेत्र मार्क 2 आपका प्रॉपर मॉडर्न एवैक्स होगा, जिसमें एयर सर्च के साथ साथ ग्राउंड सर्च की कैपेबिलिटी भी ऐड करी जाएगी, जैसे कि ग्लोबल आई में है। बाकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी सिमिलर होंगे। 300 डिग्रीज की कवरेज ये एवैक्स देगा जैसे कि ग्लोबल आई देता है, लेकिन उसको अचीव करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। बाकी जो एवैक्स की एंड्योरेंस है वो भी 11 से 16 घंटे के बीच में होगी, क्योंकि एक नैरो बॉडी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और इसलिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी यहाँ पर ऐड नहीं करी जाएगी, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि इतना कैपेबल नेत्र मार्क 2 कब सर्विस में आएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट $2.3 बिलियन जो हैं इसके डेवलपमेंट के लिए अप्रूव कर दिए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो डीआरडीओ द्वारा यहाँ पर रडार्स डेवलप किए जा रहे हैं, जो एवियोनिक्स स्वीट पूरा बनाया जा रहा है एलेंट कॉमेंट सेकेंड का, ये सब ऑलमोस्ट रेडी है, बस प्लेटफॉर्म में लगाना है। इवन एयर इंडिया से भी एयरक्राफ्ट जो है लिए जा चुके हैं। 6 एयरबस के A320 प्लेटफॉर्म्स पर ये लगाए जाएंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के पास अब अवेलेबल है। तो यहाँ पर अब किस बात का डिले है? तो इनिशियल रिपोर्ट्स जो बनी उनके हिसाब से जो परेशानी है वो एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम मॉडिफिकेशन को लेकर है। तो ये बात हम आपको बता दें कि एयरबस के लिए खासकर जो A320 है, इस प्लेटफॉर्म में एवैक्स कन्वर्जन पहली बार हो रहा है। तो यहाँ पर जो रडार माउंट करना है, सेंसर माउंट करना है, उसको लेकर मॉडिफिकेशन किए जाने हैं, जिसको लेकर जो फ्यूसेलाज है उसको रेनफोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद कई टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि ये रडार माउंट किया जाएगा, उसके साथ एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स एयरक्राफ्ट के कैसे हैं। साथ में जो मॉडिफिकेशन है ये मिलिट्री ग्रेड में होगा, तो यहाँ पर APUs यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट को भी ऐड करना पड़ेगा ताकि वो रडार को सपोर्ट कर पाए। फिर कॉकपिट अपग्रेड भी यहाँ पर किया जाना है। तो ये काम एयरबस द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि ये उन्हीं का प्लेटफॉर्म है। तो OEM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि इसको सिविलियन प्लेटफॉर्म से मिलिट्री ग्रेड पर अपग्रेड किया जाए ताकि इसमें रडार माउंट हो सके। और एयरबस के लिए चैलेंज इसलिए है क्योंकि एयरबस ने पहले कभी इस प्लेटफॉर्म पे ये मॉडिफिकेशन नहीं किए हैं। तो सुनने में आ रहा है एयरबस इस चीज़ को डिले कर रहा है, और जब तक वो प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करके नहीं देंगे तब तक इनमें रडार माउंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रडार डेवलपमेंट और दूसरे जो एवियोनिक्स स्वीट है उसका डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड स्पीड से ऑलरेडी चल रहा है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आ रहा था कि एयरबस के प्लेटफॉर्म को चूज़ करने के बजाय बोइंग के 737 को चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि बोइंग के 737 पर बेस्ड E7 वेज टेल एवैक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पर उनको मॉडिफिकेशन का एक्सपीरियंस है। तो शायद जो समय यहाँ पर एयरबस एक्स्ट्रा ले रहा है वो बोइंग को लेना ना पड़ता। खैर, क्योंकि ये एयर इंडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सेकेंड हैंड है, तो इसलिए इनको लिया गया है। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि जो मिशन सिस्टम बनाए जा रहे हैं ये अडानी द्वारा इंटीग्रेट किए जाएंगे और यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम किया जाएगा। तो बेल और अस्त्र माइक्रोवेव जैसी कंपनीज भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। बाकी ये चीज़ भी हम ऐड कर दें कि जितना समय नेत्र मार्क 1 को बनाने में लगा है उससे कम समय यहाँ पर इसको FOC दिलाने में लगेगा, क्योंकि नेत्र मार्क 1 का एक्सपीरियंस यहाँ यूटिलाइज होगा। तो नेत्र मार्क 1A और मार्क 2 दोनों का इंडक्शन कंपेरेटिवली नेत्र मार्क 1 के ज़्यादा फास्टर होगा और ज़्यादा फास्टर इसको FOC भी दिया जाएगा। तो फिर टाइमलाइन क्या यहाँ पर होती है नेत्र मार्क 2 के सर्विस इंडक्शन की? तो ये चीज़ 2030 से पहले नहीं हो पाएगी, तो अभी एटलीस्ट 4 साल यहाँ पर लगेंगे। इसके बीच में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 6 नेत्र मार्क 1A के ऑर्डर दिए गए हैं वो कंप्लीट हों, लेकिन वहाँ पर भी इशू आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर ये बेस्ड है एम्ब्रेयर के ERJ-145 पर, वो अब प्रोडक्शन के बाहर है। तो सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रिक्योर करने हैं।
कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि स्टार एयर के ERJ-145 को शायद प्रिक्योर किया जा सकता है। करीबन 4 के नंबर में स्टार एयर द्वारा ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं और यहाँ पर सेम प्लेटफॉर्म को यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें ये मॉडिफिकेशन पहले किए जा चुके हैं। तो जो समय OEM द्वारा प्लेटफॉर्म मॉडिफिकेशन में लगाया जाता है वो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो लाइकली 2 से 3 साल इनके भी इंडक्शन में लग सकते हैं। बाकी एवियोनिक स्वीट पूरी तरीके से तैयार है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।